परंपरा यह भूमि भक्ति, प्रेम और शांति की है, लेकिन अब यहाँ की पवित्रता को छिन्न भिन्न करने की साजिशें अब सामने आ रही हैं। राधा कुंड, जहाँ श्री राधा के नाम पर हर सांस में भक्ति बहती है, वहाँ पाकिस्तान निर्मित उपकरणों और साधु के वेश में छिपे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पिछले दिनों मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ पंखा जब राधा कुंड क्षेत्र में मिला तो पूरे तीर्थ क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी मंशाओं की परतें अब खोलने वाली कड़ी है। इस घटना ने अब यह संकेत दे दिया है कि देश के धार्मिक स्थलों को अब नरम टारगेट मानकर दुश्मन साजिशें रच रही हैं। स्थानीय नागरिकों और पंचायती प्रतिनिधियों ने खुलकर कहा है कि बांग्लादेशी नागरिक वर्षों से साधु का वेश धरकर राधा कुंड में रह रही हैं और अब यह आशंका गहराई है कि इनका उद्देश्य केवल प्रवास नहीं, घातक योजनाओं की तैयारी भी हो सकता है। इस घटना के सामने आने के बाद राधा कुंड की सड़कों पर उस समय माहौल और भी गर्म हो गया जब लोगों ने बांग्लादेशी मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारों से वातावरण को गुंजा दिया। अब इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में किस तरह का रोष है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, चलिए वो आपको सुनाते हैं। मेरा नाम भुवनेश शर्मा है। मैं राधा कुंड का ही रहने वाला हूँ। अभी ये आप लगा रहे थे, किस कारण से लगा रहे थे? ये हम इस कारण से लगा रखे थे कि हमारे ये राधा कुंड श्री राम राधा कुंड है, इसमें बहुत बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है और जिसकी हमने बार बार शासन को और प्रशासन को बहुत बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बांग्लादेशियों ने माहौल खराब कर रखा है। करीबन जितने भी बंगाली हैं, हमारे स्पेशल बंगालियों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो अवैध घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनसे हमारा ये है कि उनकी निष्पक्ष जांच हो और राधा कुंड से बाहर निकाला जाए उनको। उन्होंने बिल्कुल माहौल खराब कर दिया है यहाँ का। बस हमें इतना चाहिए शासन से, प्रशासन से। जो भी अभी हमारे देश में कार्रवाई चल रही है जगह जगह पर, जैसे गुजरात में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, यूपी में भी कई जगह चली है, अभी नौजील में चली है, ऐसे ही राधा कुंड में होनी चाहिए। शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कौन कब आके कैसे रह रहा है, ये शासन और प्रशासन को पता होना चाहिए ना। बांग्लादेशी